थ्री टू। तो हेलो भाई, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ाएंगे एसएससी रीजनिंग 2026 के लिए, सीजीएल के लिए। और काफ़ी पास आने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। 31 मार्च या 30 मार्च से शुरू है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और जल्दी जल्दी हमें ख़त्म भी करना होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस भी करनी है हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। तो ये लेक्चर फ्लो में है और मैं हूँ समक्ष सहाय, ट्यूशन वाले की तरफ से। और आपको पढ़ाएंगे अभी लेक्चर 4 में। तो लेक्चर 4 का जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी चैप्टर है और सब बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ईजी के साथ साथ वो इतना इम्पोर्टेंट भी है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों अटेम्प्ट करके आप जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने देखा मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाता रहूँगा वीडियोस, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको कोई डाउट है या नई वीडियो अपलोड करनी है या कोई टॉपिक अपलोड करना है। ओके, चलिए। तो पहले जो है क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एक तरीके से आपको क्लासिफाई करना होता है चीज़ें। क्या क्लासिफाई करना होता है? क्लासिफाई के बीच ना असॉर्ट आइटम्स, मतलब सॉर्ट करना होता है आइटम्स को, कि जैसे ए और बी को सॉर्ट करना है कि ए बी सी एक लाइन में है कि नहीं। तो सॉर्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो एक कोई ग्रुप दे रखा होगा। क्या कोई ग्रुप दे रखा होगा बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी। क्या है, कोई कॉमन क्वालिटी हुई होगी। जैसे आपने सिलोगिज्म में कोई कॉमन रिलेशनशिप देखा था, तो यहाँ पे एक कॉमन क्वालिटी होगी और उन कॉमन क्वालिटी को यूज़ करके आपको एक कॉमन आपको सॉर्ट करके आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है? कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है। स्ट्रेंजर मतलब होता है कि कोई ऑड वन आउट। क्या ऑड वन आउट? स्ट्रेंजर या ऑड वन आउट। ठीक है, सॉरी। इन दिस केस द कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ ग्रुप ऑफ सर्टेन आइटम्स। क्या कुछ एक आइटम्स दे रखे होंगे, कोई से भी नंबर सिस्टम हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, या कोई चीज़ हो सकती है, प्लेस हो सकता है, नेम हो सकता है। ठीक है, और एनिमल हो सकता है। तो आपको आउट ऑफ ऑड वन आउट ऑफ देखना है। ठीक है, आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्ट वन आर सिमिलर टू वन अदर इन सम मैनर। मतलब 4 ऑप्शन में से आपको 3 चीज़ें सेम दे रखी होगी और एक गलत दे रखा होगा, सेम नहीं है वो। तो आपको वही चीज़ ढूँढनी है। ठीक है, जो फिट नहीं हो रही ग्रुप में। क्या जो गिवन ग्रुप में वो चीज़ फिट नहीं हो रही है, आइटम। क्या वन आइटम दैट डज़ नॉट। क्या डज़ नॉट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डज़ नॉट फिट इन द ग्रुप। अगर क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी फिट होती है तो वो लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोला है डज़ नॉट फिट इन द ग्रुप, तो क्या करना है आपको? जो नहीं हो रही है उस चीज़ पे टिक लगाना है। चलिए, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे बेसिस है? कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। आप पे कितनी कैपेबिलिटीज है पहचानने की, आपके पास कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटी की एबिलिटी कितनी है आपकी, और इवैल्यूएशन स्किल्स कितनी है आपकी। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ईजी है टॉपिक, बहुत ईजी है, आपको पता भी होगा, आप तो देखा भी होगा कई बार, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट से। अच्छा, तो टाइप्स क्या होती है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन रीजनिंग। देखो, पहली टाइप होती है चूजिंग द ऑड वर्ड बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। क्या हमें ऑड वर्ड चूज करना है जनरल नॉलेज के बेस में? थोड़ा कलर चेंज करके ट्राई करता हूँ। चूजिंग द ऑड वर्ड, ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, कोई जनरल नॉलेज चीज़ दे रखी होगी आपको, बंच ऑफ वर्ड्स दे रखे होंगे। ठीक है, ठीक है, और आपको करेक्ट वन चूज करना है। ठीक है, क्या करेक्ट वन आपको चूज करना है। ठीक है, चूजिंग द ऑड नंबर। अब आता है आपका ऑड नंबर, की ऑड नंबर आपको चूज करना है कि कौन सा, कोई शायद मान लीजिए ए ई आई ओ दे रखा है। ठीक है, और एक कॉन्सोनेंट दे रखा है एस। ओके, तो आपको पता चला कि ए ई आई तो वॉवल्स है और एस कॉन्सोनेंट, तो वैसे आपको दे रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर्स होगा। क्या होगा? पेयर्स दे रखे होंगे नंबर्स के। किसके? नंबर्स के। ठीक है, तो आपको एक एक करके निकालना होगा और आंसर आपको रिलेशनशिप उसका बता के आंसर निकालना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। चलिए, दूसरा क्या है? और न्यूमेरल पेयर और ग्रुप। अच्छा, पहले ये सिर्फ एक नंबर था, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रुप भी मिलेगा आपको। ठीक है, अगला अगला है और लेटर ग्रुप। क्या? द और लेटर ग्रुप। आपको अब और लेटर मिलेगा, आपको ध्यान रखिए। ये नंबर था, क्या था आपका? ये था आपका नंबर। क्या था आपका? ये नंबर।
ये था पेयर और ग्रुप का नंबर, ये था सिंगल नंबर, और ये था लेटर का ग्रुप। क्या था? लेटर का ग्रुप। चलिए, अगला क्या है? अगला क्या है आपका? चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड बेस्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। बचपन में आपने इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम पढ़े होंगे, तो ये उससे रिलेटेड है। आएंगे अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन। चलिए, और लास्ट क्या कहता है? चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन इमेज बेस। कुछ कुछ आते हैं जो इमेज बेस भी होते हैं, कि इमेज दूसरी दूसरी दे रखी होती है। ठीक है, वो मैं अगर होगा तो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपको, बहुत इजी होता है वो। ठीक है, इमेजेस से आपको देख देख के उसको देखना है कि कौन सा ऑड वन है। ठीक है, ये हो गए टाइप्स। 6 तरह के टाइप्स होते थे। पहला क्या है? जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। दूसरा क्या है? ऑड नंबर पे। तीसरा है ऑड नंबर पेयर पे। तीसरा क्या है? ऑड लेटर पे। और जो पांचवा है वो आपका सिनोनिम और एंटोनिम है। और छठा है आपका इमेज बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो इसमें मैं कोई और थोड़ा सा कलर ले लूँ ताकि दिखे। इसमें बोला है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ठीक है, अब आपको रे जो चूज एक ऐसा वर्ड करना है जो जिसमें से चार, देखो आपके पास पांच ऑप्शन है, पांचों में से आपको जिसमें से चार सेम मिलेंगे और एक अलग मिलेगा। तो इस चार में से आपको देखना है। देखिए, पहला है आपका चिकन। क्या है आपका? चिकन। दूसरा क्या है आपका? स्नेक। तीसरा क्या है आपका? स्वैन। चौथा क्या है आपका? क्रोकोडाइल। और फ्रॉग लास्ट है आपका। तो बताइए ज़रा। देखिए, बहुत बढ़िया और बहुत इजी है। देखिए, स्नेक होता है, स्नेक पानी में जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? एनाकोंडास देखे आपने? स्नेक भी है वो एक तरीके का। ठीक है, स्वैन भी आपने देखा होगा, वाइट कलर की होती है। क्रोकोडाइल पानी में होता है। ठीक है, और फ्रॉग भी पानी में होता है। एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये लैंड पे भी होता है, ये भी लैंड पे जा सकता है, ये भी लैंड पे जा सकता है, और ये भी लैंड पे जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चिकन है जो सिर्फ लैंड पे ही जा सकता है। क्या? सिर्फ एक चिकन है जो सिर्फ लैंड पे जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है? लैंड। तो ये आपका, और बाकी सब क्या है? ये बोथ वाटर प्लस क्या? लैंड। क्या? वाटर प्लस लैंड। ये तो जो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ये होगा। ठीक है, क्या बोला है? डिफरेंट बोला है। ठीक है, क्या बोला है? डिफरेंट। तो डिफरेंट ही देखिएगा आप। ठीक है, डिफरेंट ही देखिएगा आप। चलिए, अगला क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट। क्या बोला है आपको? डिफरेंट बोला है। क्या बोला है आपको? मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे क्वेश्चन में क्या बोला है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या? फ्रॉम द रेस्ट। चलिए, देखिए, पहला क्या है आपका? कैप। दूसरा क्या है आपका? टर्बन। तीसरा है हेलमेट। चौथा है वेल। और पांचवा क्या है? हैट। अब ध्यान से देखिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको वोकैबलरी में दिक्कत आ रही हो, है ना? कि वोकैबलरी में यार हमें तो पता ही नहीं कि वेल क्या होता है। देखो, कैप सबको पता होता है। ठीक है, टर्बन भी सबको पता होता है। टर्बन होता है जो जो सरदार पहनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बहुत पहचान होती है, बहुत अच्छी पहचान होती है। ओके। तीसरी हेलमेट तो जो बाइक में पहनते हैं। चौथी क्या है? वेल। वेल हमें नहीं पता है, लेकिन हम सोच सकते हैं। और पांचवी क्या है? हैट। क्या है? हैट तो सबको पता होता है, कैप टाइप की होती है। तो अब देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप बता सकते हैं कि आंसर वेल है। क्यों? क्योंकि आप ये भी सर पे पहनते हैं, 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 और ये भी सर पे पहनते हैं, हाँ कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? वेल हो जाएगा। चलिए, अगला बताइए आप। अगला। ठीक है, अगला आप बताएंगे। ये तो समझ आ गया आंसर कि वेल होगा। ओके, अगला आप बताइए, मैं 3 सेकंड देता हूँ आपको। सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? ये पीछे का हमने आंसर सही किया था ना? हम्म। देखिए, अगला देखिए। हम्म।
तो अगर मैं कहूँ व्हेल मतलब क्या होता है, तो व्हेल का मतलब अगर आपको जानना है तो व्हेल का मतलब घूंघट, जो आपने देखिए लड़कियां जो ओढ़ती है घूंघट, जो बहू घर जाती है तो घूंघट लड़कियां ओढ़ती है, तो क्या है वो व्हेल। वो एक ना चुन्नी की टाइप होती है, लेकिन वो एक पूरा कपड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक आइटम हो, वो उसके अंदर ही होता है। तो जो सही है, डिफरेंट आंसर क्या है आपका, व्हेल। चलिए अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने अब तक ढूंढा कि नहीं ढूंढा? तो जो है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्या जो बाकी हो सबसे डिफरेंट हो, क्या हो आपका बाकी सबसे डिफरेंट हो। कीवी एनिमल है, ईगल भी एनिमल है, एम्यू भी एनिमल है, और ऑस्ट्रिच भी एनिमल है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कीवी, देखो कीवी और एम्यू और ऑस्ट्रिच, ठीक है, वो एक हाइयर अबव उस पर नहीं उड़ सकती है, फ्लाई नहीं कर सकती इतना हाई। कर सकती है लेकिन इतना हाई फ्लाई नहीं कर सकती है। जितना वो पेड़ पे रहती है ना, वो नहीं कर सकती। क्या वो नहीं कर सकती है? लेकिन जो ऐसा लौटा ईगल ही है जो नेस्ट बना सकती है पेड़ पे और फ्लाई कर सकती है हाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ईगल। क्या होगा आपका, ईगल। ठीक है, इजी है, ये अभी वर्ड फॉर्म है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, आपकी सिनोनिम पूछा जाएगा आपका। अब आगे देखिएगा कि आगे थोड़ा और मुश्किल होंगे क्वेश्चंस, और आपको मिलेगा कि पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन हो जाएगा। चलिए, क्या आता है आपका? ठीक है, पढ़िए। चूज द, क्या कह रहा है, हम थोड़ा हाईलाइटर चेंज करना पड़ेगा हमें। ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या डिफरेंट बोल रहा है, क्या बोला है हमें, डिफरेंट बोल रहा है। मैंने हाईलाइट किया है, क्या बोल रहा है वो, डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है? एक है ऋग्वेदा, एक है आपका यजुर्वेदा, ठीक है, एक है अथर्ववेदा, एक है आयुर्वेदा, और एक है सामवेदा। भाई देखो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जैसे जनरल नॉलेज है थोड़ी बहुत इसमें, एसएससी सीजीएल में अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होंगे कि चार वेदास क्या है। क्या है? ऋग्वेदा है आपका, चार वेद है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है, और सामवेदा है। लेकिन भाई हमारा जो ये जो कौन सा वेदा है, आयुर्वेदा, भाई आयुर्वेदा नहीं है भाई, आयुर्वेदा तो दवाई है। क्या है आपकी, मेडिसिन है। क्या है आपकी, मेडिसिन है। क्या है आपकी, मेडिसिन। ठीक है, तो भाई जो मेडिसिन होती है वो आप कैसे वेदास में आ सकते हैं लेके? ठीक है, तो फिर ये एक तरीके से गलत हुआ। तो आपका सही ऑप्शन है डिफरेंट, मानता हूँ, लेकिन आपका सही ऑप्शन क्या है, ये है। क्या है आपका सही ऑप्शन, आयुर्वेदा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंट क्या है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, डिफरेंट क्या है। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या विच इज डिफरेंट जो अलग है किससे, बाकी सबसे। ठीक है, मैं अगर आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा इरेजर मिटा के आपको दिखा देता हूँ। चल मिट ही गया तो दिख ही गया वो। ठीक है, क्या है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्या है डिफरेंट बताने जो सबसे अलग हो। पहला क्या है आपका, कर्ड। दूसरा क्या है आपका, बटर। तीसरा क्या है, ऑयल। चौथा क्या है, चीज़। और पांचवा क्या है, क्रीम। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, ये ईज़ीएस्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ जाएगा। ये आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मोटिवेशन ज़रूर देते रहिएगा मेरे को। अभी थोड़े से फॉलोअर्स मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बड़े थे, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है। फ्री कंटेंट आपको ईज़ी और कहीं नहीं मिलता है आपको। ठीक है, मेहनत भी लगती है। तो ये आप क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा मेरे को ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि आपको कहाँ बताना है, ये कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में बताइए मेरे को कि यहाँ इसका इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉज करिए, सोचिए, और कमेंट में अपना आंसर लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द ऑड वन आवर। देखिए अब आया आपका पेयर्स वाला। कौन सा पेयर्स आया आपका, लेटर पेयर्स का आया, जो ग्रुप में भी है। क्या है, ग्रुप में भी है। अब आया आपका पेयर्स। क्या है आपका, पेयर्स। ठीक है, चलिए पेयर्स देखते हैं अब। पेयर्स क्या क्या कह रहे हैं देखते हैं, चलिए। पहला है HSRI। ठीक है, तो इस पे कुछ दिख रहा है आपको, HSR, MVUN, कुछ दिख रहा है आपको?
फर्क। OLKP PJQX WDCX। तो सोचिए, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए सोचिए। सोचा? तो जरा हम बताते हैं आपको, बढ़िया तरीके से बताते हैं आपको। तो देखिए, बीच वाले देखिए, आर और एस। देखिए, पहले आता है आर, PQR, और फिर आता है आपका एस, ठीक है, तो ये इसके बाद आता है। चलिए, ये हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर ये वाला देखते हैं, आपका ये वाला आपको समझ आया कि आर के बाद क्या आता है, +1 करेंगे तो आर के बाद आ जाता है आपका एस, ठीक है। अब देखिए, फिर से बीच वाला देखिए, UV, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, PQRSTUV, ठीक है। इस पे भी +1 ऐड हो रहा है आपका, है ना। चलिए, अब इसको देखते हैं हम, इसको देखें हम, क्या के बाद एल आता है? हाँ भाई, के बाद एल तो आता है ना, ABCDEFGHIJKL। तो इसमें भी बेटा क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, +1 ऐड हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। तो अब सब में हो रहा है। जरा इस पे देखिए, सी और डी में हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, आता है कि सी के बाद डी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, +1 हमारा ऐड हो रहा है, इसमें भी हमारा +1 ऐड हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, PJQX ABCDEFGHIJKLMNOPQ। तो भाई क्यू और पी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्या? क्यू कहाँ है और पी कहाँ है? तो क्यू और पी का कोई रिलेशन नहीं है ना। ना माइनस हो रहा है ना प्लस हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका PJQX। क्यों? क्योंकि वो आपका +1 ऐड नहीं हो रहा है। क्या +1 ऐड मैं मिटा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आंसर क्या है आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ आया था? रिवाइंड करके देख सकते हैं कि क्या मैंने फॉर्मेट लगाया है। क्या फॉर्मेट क्या लगाया हमने, +1 देखा हमने, क्या देखा कि एच और एस में आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, +1 हो रहा है। इस पे भी आपका प्लस, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, आपका +1 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, +1 हो रहा है। और सी और डी में भी क्या हो रहा है, सी को ऐड करोगे, +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, +1, डी आ जाएगा। C3 है और D4 है, तो अगर हम सी का अगला जाएंगे क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका आंसर क्या है, सी। क्या है आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए, ये आया समझ में, इजी है आपको, ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, इस पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या, इसमें आपकी प्रैक्टिस इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिस में हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। जितनी समझ आएगा आपको नंबर्स और वर्ड्स को लेके, लेटर्स को लेके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देख के, ग्रुप्स को देख के, सिंगलनेस को देख के, तो आपको समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। 5 सेकंड इनफ थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द ऑड वन आउट। क्या, इसमें बोले ऑड वाला ढूंढो। डिफरेंट ये है, एक ही बात है, ऑड वन आउट और डिफरेंट एक ही चीज होता है। चलिए, 5 सेकंड दिए। पहला है ऑप्शन YDWB, देखिए क्या हो सकता है। देखिए अब क्या हो सकता है, देखिए चले पहले लिख लेते हैं Y, ठीक है। पहले यहाँ लिख दो YD, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ते हैं, W, और क्या हो गया आपका B। आप ध्यान से देखिए, मैं W को अगर WXY +2 करूँ, W से +2 कर दूँ, है ना, तो Y आ जाएगा, है ना। और B का भी मैं +2 कर दूँ, है ना। क्या, B का भी मैं +2 कर दूँ, तो C और D आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। B, आपका C और D। +2 कैसे किया, यहाँ से यहाँ एक +1 और यहाँ से यहाँ +2, आगे समझ में। तो ये आपको जो दो दिख रहे हैं आपको, इसको हमने मैंने एज अ +2 लिया है, ठीक है। ये बात की बात है, ठीक है। इसको ज़रा हम
इरेज कर दे, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है भाई, कि अगर आपको यही नहीं पता कि बी के बाद +2 करेंगे तो डी आएगा, तो फिर तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फिर आप एसएससी दे क्यों रहे हैं फिर? ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए ये। तो क्या है, डब्ल्यू में अगर मैं ऐड करूंगा +2 तो क्या आएगा वाई, और बी में अगर मैं ऐड करूंगा +2 तो क्या आएगा आपका डी। ऐसे ही चलिए एक बार दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, टी के, है ना, आर और आई, यही है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं आई में दो ऐड करूँ तो जे और के आता है, +2 ऐड करूँ तो आ रहा है आंसर, हाँ भाई आ रहा है। ठीक है, ये तो आ रहा है। और आर में ऐड करूँ मैं, +2 आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है। तो भाई मतलब दो में सेम है, तो शायद ये फॉर्मेट सही है हमारा। क्या, शायद ये फॉर्मेट सही है हमारा। हम अप्रोच जो लगा रहे हैं और जो फॉर्मेट लगा रहे हैं वो हमारा सही है। क्या है, सही है। चलिए, तो मतलब ये सही है, ये भी हमारा है ना, और ये भी सही है हमारा। ठीक है, चलिए तीसरा वाला देखते हैं। m को ऐड करेंगे n में, तो भाई एक ही बार ही होता है। हमें तो क्या चाहिए था, +1 चाहिए था, +2 चाहिए था, और क्या आ रहा है, +1। o में ऐड करोगे तो MnO की, यहाँ +2 आ रहा है। भाई ये नहीं बैठ रहा है, ये तो बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, जे में अगर हम एल डालेंगे, JKL, ये भी +1 आ रहा है। HIJ, ABCDEFGHIJK और L, ये भी +1 है। ठीक है, और F और ABCDEFGH, ये भी 1 1 का ऑप्शन आ रहा है। दोनों में 1 1 आ रहा है भाई, इसमें भी दोनों में 1 1 आ रहा है। ठीक है, JKL GHI ABCDEFGH, तो 1 1 ही है भाई, सही तो कर रहे हैं हम। अब देखिए DEF और UVW, भाई इसमें भी 1 1 आ रहा है। फिर तो भाई कुछ और ही चल रहा है भाई, क्योंकि 3 में आ रहा है 1 1 1 1, और 2 में आ रहा है BCDM और NJKL। हाँ, अरे भाई क्या कर रहे हैं हम क्या ही कर रहे हैं, देखिए ये हमने तो गलत कर दिया। देखिए भाई दो आ तो रहा है, सही तो है, हम सही कर रहे थे। देखिए जे में अगर दो ऐड करेंगे तो के और एल आएगा, है ना। जे, ABCDEFGHI जे, HIJK और, ठीक है, तो एक दो, ठीक है। इसमें भी डी में अगर ई और एफ आएगा तो ये दो है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक्चुअल में आंसर कौन सा है हमारा, जो गलत वाला है। क्या, जो गलत वाला आंसर है, गलत वाला कौन सा आ रहा है हमारा आंसर, ये वाला। ठीक है, तो ये जो ऑड वन आउट है वो सही है। ठीक है, देखो भाई थोड़ी कंफ्यूजन होगी मेरी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, समझ आएगा आपको। हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान है, सब है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। आप भी इंसान है, गलती हो जाती है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्या मैंने आपको क्या बोला, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पेयर्स मुश्किल आते हैं नंबर्स के भी, तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करनी है। चलिए दूसरा, चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, इसके लिए 5 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड दिए, चलो ज़्यादा दिए, सोचिए। हुआ? अगर नहीं आ रहा है तो आप पॉज करिए, थोड़ा और टाइम लीजिए, थोड़ा शुरुआत में टाइम लगता है। ठीक है, चल देखिए, जो कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं आपको बी और ई में, बी और में CDE मतलब +3 है। जो कैपिटल में है वो क्या है आपका, +3 है। ठीक है, और मैं इसको दूसरे नंबर से देखता हूँ। ठीक है, ब्लू, चलो पिंक ले लेते हैं। और जो स्मॉल है, क्या है जो आपके स्मॉल है, जो स्मॉल में क्या हो रहा है आपका DEFG, इसमें भी EFG, इसमें भी क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। देखिए फिर से, चलिए अब फिर से आप बड़ा वाला देखिए। क्या, बड़े वाले देखिए, के और एन में KLMN, इसमें भी +3 ऐड हो रहा है ना। पहले बड़े बड़े देख लीजिए फटाफट। देखिए P और S में QR है, इसमें भी +3 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा +3?
ठीक है, क्या इसमें +3 हो रहा है? देखिए ज़रा टी और एक्स में, PQRST UVWX भाई +4 हो रहा है। क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो भाई आपको पहली अनसर्टेनिटी तो यहीं दिख गई कि ये +4 हो रहा है, बाकी में 3-3 हो रहा है। तो इस आगे 3-3 करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या 3, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड और टाइम नहीं बचा है तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? आपको ऑड बनाओ TWXZ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बढ़िया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चूज द ऑड वन आउट। क्या इसमें भी ऑड वन आउट निकाला है? नंबर अल्फाबेट्स का, सॉरी अल्फाबेट्स का। देखिए चलिए, क्या निकल रहा है देखिए। कुछ निकल रहा है भाई, देखना जरा, मेरे को तो दिख रहा है शायद। देखिए एफ और ओ से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं यार, एफ और ओ से तो कुछ नहीं निकल रहा। देखिए डिलीट कीजिए ओ और यू से। नहीं भाई, इससे भी निकल रहा भाई। यू और एस से देखिए कुछ निकल रहा है क्या? STU, है ना? हाँ देखिए, अब देखिए एस और यू, ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। क्या? ध्यान रखिए, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स भी आ सकता है। क्या आपका रिवर्स भी आ सकता है? क्या कि रिवर्स जा रहा है, जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड ही आए। देखिए यू और एस में कितना गैप है? PQRSTU मतलब STU मतलब 2 का गैप है। ठीक है, कितना? 3 का गैप है, सॉरी, एक बीच में ए 2 का ही गैप है। अरे भाई, कितने का गैप है हमारा? 2 का। कितने का गैप है हमारा? सॉरी गलती से लिख दिया हमने। तो कितने का गैप है हमारा? ST और U कितना? 2 का गैप है। दिख रहा है? 1 और 2। ठीक है, अब देखिए GHI, इसमें भी क्या है आपका? 2 का गैप है। किसका गैप है? 2 का। पी और ई में कोई गैप है भाई? पी और ई में तो कोई गैप ही नहीं है। पी और ई तो एक शुरुआत में और एक कोने में है। देखिए, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, पी और ई में कुछ नहीं है और पी और एल में भी भाई कुछ गैप नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं? ये जो हमारी जो फॉर्मेशन था ये तो गलत हो गया। जो हमने जो फॉर्मेशन देखा था वो क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो फॉर्मेशन तो हमारा गलत हो गया भाई। हम ये जो कर रहे थे ये गलत तरीके से कर रहे हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है? बढ़िया, सोचिए सोचिए, रिवर्स तो आ ही सकता है, मैंने बताया रिवर्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें रिवर्स यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसमें रिवर्स नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, मैं बस जानना चाहता था कि आपका अप्रोच कैसे जाती है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये देखिए, वॉवल्स और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ा है आपने? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। देखो वॉवल्स क्या होता है? ए, ई, आई, ओ और यू। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो बाकी जो होते हैं ए आई यू के अलावा, है ना? देखिए, ओ वॉवल है, यू भी वॉवल है, तो यहाँ पे कितने वॉवल आ रहे हैं? 2 वॉवल आ रहे हैं। कितने वॉवल आ रहे हैं? 2 वॉवल आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ आई ही एक वॉवल है। कितने वॉवल्स आ रहे हैं? एक वॉवल आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही वॉवल है। क्या है? एक ही वॉवल है। सॉरी। और यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा वॉवल है? एक ही वॉवल है। तो देखिए बाकी सब में एक एक वॉवल आ रहा है, लेकिन जो पहला वाला है वो किस में आ रहा है? 2 वॉवल्स है। तो जो पहले वाला जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है हमारे पास? ये। तो आंसर क्या होगा? ओ, यू, एस और एफ। क्या होगा आंसर आपका? ए पार्ट। क्या होगा आपका? ए पार्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? ध्यान रखिए, आपको रिवर्स भी देखना है, वॉवल्स भी देखना है। मैंने आपको जानबूझ के रिवर्स वाला बताया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अप्रोच भी बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने जानबूझ के बताया, नहीं तो मैं बता देता कि वॉवल्स आ रहे हैं। ठीक है, ईज़ी हो जाता है और आप काम खत्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं खत्म करवाना। ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जो वो दे सकते हैं, और आपको बिल्कुल नज़र, आँख, कान तेज़ रखने की क्या है। ठीक है, और दिमाग भी तेज़ रखना है। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? चूज द ऑड वन आउट, क्या है इसमें भी ऑड वन आउट कह रहा है। अब देखिए जरा एक बार, अब देखिए वॉवल्स भी देखिएगा, रिवर्स भी देखिएगा। ठीक है, वॉवल्स और रिवर्स दोनों देखिएगा। चलिए बताइए। मिला? देखिए डी और, देखिए पहले तो देखिए ए बी डी, मतलब ए बी और सी गायब है, डी लिख दिया। ऐसी आई जे के गायब है, एल लिख दिया। ठीक है, क्या गायब है इसमें? सी गायब है। क्या गायब है इसमें? के गायब है। क्या गायब है इसमें? के गायब है। इसमें क्या गायब है? ओ गायब है। इसमें क्या बात गायब है? टी गायब है। क्या गायब है आपका? टी। और इसमें क्या गायब है आपका? आर गायब है। दिख रहा है आपको? पहले तीन लेटर्स देखिए, देखिए पहले तीन, आर एस टी यू, एम एन ओ पी, आई जे के एल, और ए बी सी गायब है, डी हो गया। चलिए ये तो सेम सेम है सारे, है ना? लेकिन अगर फर्क दिख रहा है आपको लास्ट के दो डिजिट्स में, क्या दिख रहा है आपको? लास्ट के दो, देखो डी और जी में क्या फर्क है? डी और जी में कितने बीच में लेटर आ रहा है? ई एफ जी, मतलब ई से एफ, एफ से, देखिए ई से एफ, ई एफ और जी, तो इसके के बीच कितने बीच है? एक, दो और तीन। तो क्या है? तीन का गैप है। क्या है? प्लस तीन का है। चलिए देखिए इसमें, देखिए जरा, जे, एल और ओ, एल और ओ में है क्या? एम एन और ओ, हाँ भाई इसमें भी प्लस तीन का है। क्या है आपका? प्लस तीन का है। देखिए एम एन पी एस देखिए, पी और एस पे देखिए, पी क्यू आर और एस है ना? तो क्या है इसमें? इसमें भी प्लस तीन का गैप है भाई। ठीक है, इसमें देखिए जरा, यहाँ में ले आता हूँ इसको, थोड़ा दूर ले आता हूँ। यू वी डब्लू एक्स, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें कितने का गैप है? एक, दो, तीन और चार। हम जब सारी चीज़ें तीन दिन फॉलो कर रहे हैं, तो ये चार कहाँ से आ गया बताइए मेरे को? तो ये जो चौथा है क्या है आपका? गलत। क्या है आपका? ऑड वन आउट। क्या है आपका? ऑड वन आउट। क्या है आपका? ये आपका है ऑड वन आउट। ठीक है, क्लियर है आपको? ये प्रूफ सही लगी आपको? ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ माइंड में काउंट करनी है आपको। ठीक है, चलिए अगला कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा बहुत शोर हो रहा है बाहर, ठीक है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है भाई, चलो भाई अच्छा है, होम खत्म हो गया, नहीं तो बच्चे नाक में दम कर देते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं। ठीक है, चलिए अगला, चूज द ऑड वन आउट। ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपको होमवर्क करके लाना है। क्या? फॉर रियल आपको, फॉर रियल मतलब असलियत में आपको होमवर्क करके लेके आना है भाई, और मेरे को कमेंट करके बताना है कि सर ये आंसर है, कि सर आपके मेरे को लेक्चर बहुत पसंद आया, इजी था सर, ये हमारा आंसर है। मैं नंबर बेस भी लेके आऊँगा, मैंने नंबर्स पे ज़्यादा दिया नहीं। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन तो मैं अभी बना के दे देता हूँ, जैसे उम, ठीक है भाई, तो ऑड वन आउट निकालना है, तो ये पहला है, ठीक है, पार्ट। ठीक है, तो ये हम इसको ए मार्क कर देते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट ही निकालना है आपको। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है आपका ए पार्ट, कि टू, फोर और सिक्स लिखा है। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, है आपका, रुकिए ज़रा सीधा रखिए, इसको सीधा करते हैं भाई, टेढ़ा टेढ़ा बहुत हो गया। टेढ़ा टेढ़ा बहुत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, ए पार्ट जो है आपका, वो है आपका टू, ठीक है, फोर और सिक्स। ठीक है, ये नंबर बेस्ड, ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका वन, थ्री और फाइव। ठीक है, ठीक है, चलिए जो तीसरा ऑप्शन है आपका, वन, टू और थ्री। ठीक है, और चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, वैसे तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब तक आपको समझ आना चाहिए। सेवन, चलिए फाइव, सेवन और नाइन। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि ऑड वन आउट कौन सा है इन सब में से? क्या इन सब में से ऑड वन आउट कौन सा है? ठीक है, चलिए 2 सेकंड दिए, बताइए आप मेरे को कि ऑड वन आउट कौन सा है इसमें। देखिए बताइए, ये तो होमवर्क है भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये आपका
होमवर्क है, इसमें कोई आपकी वो नहीं होगी कि सर हम नहीं करेंगे, नहीं भाई, ये तो होमवर्क है आपका। क्या है आपका? होमवर्क। ठीक है, ये तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा मेरे को। ठीक है, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरे को। ठीक है, सबको कीजिए शेयर, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो ऐसे कंटेंट मिलेगा आपको फ्री में। ठीक है, चलिए बताइए मेरे को। अरे देखिए, 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ +1 ऐड हो रहा है ना? दिख रहा है आपको +1 ऐड है? यहाँ 4+2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, 2+2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4+2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना? वैसे ही अगर आप 1+3 ऐड करोगे, 1+2 ऐड करोगे तो 3 आएगा, और 3+2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो मतलब इस पे भी +2 ऐड हो रहा है ना? इसमें भी +2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? ठीक है, और यहाँ देखिए, 5+2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7+2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। दिख रहा है? ये इजी है, टफ आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अगर इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको रेड मार्कर से मार्क करता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 2 3 को सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है इसमें, तो नहीं आ सकता। क्या? नहीं आ सकता है। तो फिर यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? ऑड वन आउट। क्या? जो हमारा ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए, आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। नहीं तो वापस वीडियो देखिए, रिवाइंड कीजिए, या मेरे को कमेंट करके बताइए कि एक और लेक्चर ले आए इस पे। मैं ले आऊँगा बिना कोई हिचकिचाहट के। ठीक है, चलिए, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे को बताइएगा कि कैसा लगे, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। करने में क्या जा रहा है, कर दीजिए। ठीक है, चलिए, होमवर्क करके लाएगा, और अगली वीडियो में मेरे को कमेंट करके बताएगा कि, या इसी वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि कैसा लगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आज रात तक मैं डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।